तलवार की नोक पर इस्लाम का प्रचार, क्रूर आक्रांताओं की कट्टरपंथी मानसिकता, मक्का में सनातन की मौजूदगी, ना दाढ़ी ना टोपी, इस्लाम से पूर्व मूर्ति पूजा का सच, मक्का में मक्केश्वर महादेव की भक्ति। बता रहे हैं महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दुनिया के जो ओपेक देश हैं, तेल का पैसा जो दुनिया को दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, वो इस देश के अंदर मुल्ला और मदरसों की ऐसी लाइन बिछा रहे हैं, और वह मुल्ला प्रत्येक शुक्रवार को उसको केवल इसलिए पैसा मिलता है, एक आम मुसलमान खराब नहीं है, लेकिन वो जो मुल्ला है, मौलवी है, उसको विदेशी फंडिंग केवल इस बात की मिलती है कि शुक्रवार की नमाज के बाद ऐसी आग भरी तकरीर, जहर इनके अंदर घोल दो कि इन्हें कुछ ना दिखाई दे। वो पता नहीं कौन सा इस्लाम है, मैं नहीं समझता। कहीं ना कहीं शुक्रवार की इबादत के बाद सारे काम शैतान के होते हैं। जब भी इस देश के अंदर धार्मिक उन्माद के दंगे होंगे, शुक्रवार की नमाज के बाद होंगे, निकलते ही तोड़ो फोड़ो, आग लगाओ, ये करो वो करो, तो ये तो शैतान के काम है जी। ये खुदा का काम नहीं हो सकता। तो इस देश के अंदर मुल्ला और जो मदरसे हैं, विश्व में कहीं कोई आतंकवादी पकड़ा जाए, उसकी जड़ कोई ना कोई मदरसा है, जो राष्ट्रवाद ना पैदा करके, मानवतावाद पैदा ना करके, कट्टरवाद पैदा कर रहा है, नफरतवाद पैदा कर रहा है। अगर इस देश के अंदर ये दो खत्म हो जाएं, तो ये जो लव जिहाद हैं, ये सारी चीजें हैं, ये होंगी ही नहीं, क्योंकि इनको बाकायदा प्रायोजित किया जाता है विदेशी ताकतों के द्वारा। और ये भारत के रहने वाले मुसलमानों की ये भूल है। उनको सोचना चाहिए कि भाई उनके पुरखे हिंदू थे जी, वो मजबूर हुए मुसलमान बनने के लिए, कोई अपनी इच्छा से मुसलमान नहीं हुए। आज वो अपने ही उस देश से, अपनी ही उस पूर्वजों की संस्कृति से आखिर नफरत क्यों करने लगे? ये उनको विचार करना चाहिए कि जिनके हाथों में वो खेल रहे हैं, उनके हाथों से, उन हाथों से उनको बचना चाहिए। आप मुल्ले और मदरसा के खत्म होने की बात कह रहे हैं, लेकिन यही चीज़ें तो इस्लाम से जुड़ी हुई हैं, इस्लाम का शायद हिस्सा भी है। हाँ, इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन इस्लाम ने दुनिया को दिया क्या है? सिवाय इस्लाम ने, इस्लाम किसी विचारधारा के ऊपर खड़ा नहीं हुआ, इस्लाम किसी विचारधारा पर फैला नहीं है। इस्लाम तो औरंगजेब जैसे लोग, अब्दाली जैसे लोग, मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग, मोहम्मद गोरी जैसे लोग, गजनी जैसे लोग, और ये बाबर जैसे लोग, नादिर शाह जैसे लोग, इन्होंने फैलाया है। और इन्होंने कोई ज्ञान के आधार पर नहीं, तर्क के आधार पर नहीं, इन्होंने तो बर्बरता के आधार पर उसको फैलाया है। दुनिया के देशों को खत्म किया है, संस्कृतियों को मिटाया है। तो इस्लाम कैसे मानवता का धर्म हो सकता है? क्योंकि वहाँ मानवता को कोई स्थान नहीं है। वहाँ तो पशु को काटते भी हैं। देखिए, धर्म का मूल कहा गया है कि दया है जी, दया धर्म कर मूल। वहां तो पशु को काटते भी हैं, तो कहा गया है कि ऐसे ऐसे काटो कि तड़फ तड़फ के वो मरे। तो जहां यह भावना है, वह धर्म नहीं हो सकता। चलिए मान लेते हैं, और ये भी मान लेते हैं जैसे कि आप कहते हैं कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ भी खुदाई करो वहाँ सिर्फ सनातन के चिन्ह ही मिलेंगे।
अगर यही खुदाई अगर मक्का में की जाए तो क्या वहाँ पे भी हमें सनातन के चिन्ह मिलेंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि मक्का में इस्लाम के आने से पूर्व मूर्ति पूजा होती थी। कहा जाते 3 देवियों की मूर्ति पूजा वहाँ होती थी। 3 देवियों की मूर्ति, उनकी प्रतिमाएं हैं मूर्तियों की, और 3, हाँ हाँ, आप गूगल पे सर्च करोगे मिलेंगी, उनके नाम हैं, उनके अरबी नाम हैं जी। और उनकी वहाँ पूजा होती थी। और स्वयं मोहम्मद पैगंबर के जो चाचा जी थे वो अरब के बहुत अच्छे जाने माने कवि थे, और प्रतिवर्ष मक्का में जलसा होता था, कवि सम्मेलन होता था, और महादेव भोलेनाथ की आराधना की उनकी कविताएं अरबी में हैं। भारत में आर्य समाज ने उनको उनका अनुवाद किया और वो प्रचलित हैं कि इस्लाम के आने से पहले, और ये बात उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में भी लिखी है। और अगर हम मक्का को देखें तो मक्केश्वर महादेव, इस्लाम का बेसिक थॉट है कि बुत की पूजा हराम है। जी जी बिल्कुल। लेकिन इस्लाम की सबसे बड़ी पूजा जिसे वो हज कहते हैं, वो तो बुत को ही पूज के हो रही है। किस वो तो बुत को ही सजदा करके हो रही है। मक्का में जो संगे अस्वद है जी भाई, वो पत्थर है। दुनिया के जो ओपेक देश हैं, तेल का पैसा जो दुनिया को दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, वो इस देश के अंदर मुल्ला और मदरसों की ऐसी लाइन बिछा रहे हैं, और वह मुल्ला प्रत्येक शुक्रवार को उसको केवल इसलिए पैसा मिलता है, एक आम मुसलमान खराब नहीं है, लेकिन वो जो मुल्ला है, मौलवी है, उसको विदेशी फंडिंग केवल इस बात की मिलती है कि शुक्रवार की नमाज के बाद ऐसी आग भरी तकरीर, जहर इनके अंदर घोल दो कि इन्हें कुछ ना दिखाई दे। वो पता नहीं कौन सा इस्लाम है, मैं नहीं समझता। कहीं ना कहीं शुक्रवार की इबादत के बाद सारे काम शैतान के होते हैं।